नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 3 फरवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स की न्यूज डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पूरे पीडीएफ का, जो कि अभी आप देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला न्यूज देखने से पहले ये बता दूं दैट प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर कंपाइलेशन की अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए भद्र आईएएस अकेडमी का, then you can call on to these numbers for obtaining the hard copies of 1 year Assam current affairs, 1 year national current affair compilation, as well as there will be compilation of 600 MCQs, and those 600 MCQs will be related to Assam specific aspects, right? So let's start. PIB का ये सबसे पहला न्यूज है रिगार्डिंग EIACP, दैट इज इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। EIACP क्यों न्यूज में था? क्योंकि EICP ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था नेशनल वर्कशॉप ऑन लाइफ इन एसोसिएशन विद नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, राइट? सो सवाल होता है दैट ये EIACP है क्या? सो देखो, इससे पहले जो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ना, वो था एनविस, दैट इज इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनविस, राइट? उसी को रीनेम किया गया है इन द फॉर्म ऑफ EIACP, दैट इज इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। नाउ ये एनविस या फिर EIACP जो भी हम बोले, तो इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लान प्रोग्राम 1983 के समय, जो 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते थे, उसी प्लान प्रोग्राम के अंडर ही इसको लाया गया था। एंड ये सर्व करता है एक सिंगल स्टॉप वेब इनेबल्ड रिपोजिटरी। किस चीज का भाई? कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, जिसमें कलेक्ट किया जाता है, कोलेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है और डिसेमिनेट किया जाता है ऑल दीज इंफॉर्मेशन, जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, उसको इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है? सो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं दैट नेशनल म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री है क्या? ये न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1972 और ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि 100% डिवोट करती है अपने आप को टू एनवायरमेंटल एजुकेशन, और साथ ही साथ इसका एम है दैट अचीव किया जा सके हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी टू प्रोमोट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो भी कहां? नेशनल लेवल में। जी हां, साथ ही साथ ये डेवलप करती है रीजनल ऑफिसेस। जी हां, इनका काम है दैट रीजनल, अलग अलग रीजन में एक ऑफिसेस को बनाना, जहां पर विच विल बी एक्टिंग एज इन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू एक्सटेंड इट्स एक्टिविटीज एट द नेशनल या फिर लोकल लेवल्स एज वेल। अनडाउटेडली नेशनल लेवल में तो एजुकेशन लेवल में आगे बढ़ना नहीं है, बट साथ ही साथ ये मेक श्योर करती है लोकल और रीजनल लेवल को भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाए, राइट? नेक्स्ट जो न्यूज है ये लैब ग्रोन डायमंड के रिलेटेड है। क्यों न्यूज में था अचानक से? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच के दौरान इन्होंने बोला था दैट हमारा जो मूव हो रहा है, मतलब हमारा जो फोकस हो रहा है, वो लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर ज्यादा हो रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स, LGD, लैब ग्रोन डायमंड्स, राइट? सो ये डायमंड्स जो है, डायमंड्स ही होते, मतलब नॉर्मल जो आपका डायमंड होता है ना, सिंपल एकदम पूरा उन डायमंड्स को बिल्कुल मिमिक करती हैं ये डायमंड्स। मतलब आपको देखकर आपको लगेगा नहीं दैट ये डायमंड्स होती है, राइट? बट हाँ, ये एज सच अगर उनके प्रॉपर देख लीजिएगा, एज सच एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, बट केमिकली, फिजिकली, ऑप्टिकली जो आपको नॉर्मल डायमंड दिखेगा ना, जैसा दिखता है, तो आपको लगेगा नहीं दैट ये अलग कुछ है, राइट? तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है ये। ठीक है? अच्छा, यूजेजेस क्या होता है लैब ग्रोन डायमंड्स का? देखो, ये बोला गया है दैट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, जैसे मशीन्स, टूल्स को बहुत समय काटने के लिए नॉर्मल नेचुरल डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इतना ज्यादा हार्ड और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के कारण ये कटर्स के लिए भी बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं यह लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है? ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं, डिस्कस करेंगे रिवर्स फ्लिपिंग के रिलेटेड। नाउ रिवर्स फ्लिपिंग ये अचानक से न्यूज क्यों था, राइट? फ्लिपिंग होता क्या है, रिवर्स फ्लिपिंग होता क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, इंडियन स्टार्टअप्स जो है ना, वो एक्सप्लोर कर रही है रिवर्स फ्लिपिंग को, इसीलिए ये न्यूज में था। नाउ रिवर्स फ्लिपिंग होता क्या है? देखो, फ्लिपिंग पहले देख लेते हैं।
फ्लिपिंग, उसके बाद रिवर्स फ्लिपिंग, मतलब ऑफ कोर्स इसका वाइस वर्सा, वही समझ जाइए। तो फ्लिपिंग होता क्या है, देखो फ्लिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, से फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है एबीसी, राइट, मैं उस कंपनी को इंडिया से शिफ्ट करना चाहता हूं यूएसए, राइट, क्योंकि यूएसए शिफ्ट करने से वो कल्चर मुझे मिलेगा, वो सारे रिसोर्सेज मुझे मिलेंगे, राइट। तो मैं जब उस एंटिटी को इंडिया से यूएसए में शिफ्ट करवा रहा हूं, मतलब आई एम डूइंग फ्लिपिंग, राइट, जिसमें वी आर ट्रांसफरिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल द डेटा जो कि इंडियन कंपनी में रह रही थी, सारे डेटा को हम लोग उधर ओवरसीज एंटिटी को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब अगर वाइड एंगल से देखें तो उसमें क्या हो रहा है, इंडियन कंपनी जो है वो 100% सब्सिडियरी हो जा रही है टू एन ओवरसीज कंपनी या फिर टू ए फॉरेन एंटिटी। समझ रहे हो, क्लियर सा बात है, क्योंकि सारा जो कमांड है ना इंडियन गवर्नमेंट का, उससे इनडायरेक्टली उठ ही जाता है, ठीक है। ओके, रिवर्स फ्लिपिंग क्या है, इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ देयर डोमिसाइल बैक टू इंडिया। समझ रहे हो, देखो यहां पर लेकिन चीजें आपको देखनी पड़ेगी, दैट फ्लिपिंग क्या होता है और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है। रिवर्स फ्लिपिंग मतलब सिंपली हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने डोमिसाइल बैक टू इंडिया, मतलब ठीक है वहां पर हमने कर लिया था, फ्लिपिंग कर लिया था, बट यस वी आर रिवर्सिंग दैट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स फ्लिपिंग। नाउ सवाल यह भी होता है दैट क्यों व्हाई द स्टार्टअप्स आर हैव फ्लिप्ड बिफोर, क्योंकि अगेन पहले जो था ना यहां पर स्टार्टअप कल्चर प्रॉपर नहीं था, फंडिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा हर्डल्स आते थे, राइट। पहली बात तो रेवेन्यू जनरेशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं था ज्यादा, बट अभी के जमाने में देख लीजिएगा, नो डाउट अनडाउटेडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है ना। सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, टैक्स एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी टैक्स एनवायरनमेंट जो था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट अभी जैसा कि मैंने बोल रहा हूं दैट हमारी गवर्नमेंट का एम ही है दैट ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट कर रही है टू डू अवे विद दैट। इससे फायदा यही होगा कि हमारे आने वाले स्टार्टअप्स या फिर हमारे आने वाले कोई भी बाहर से भी अगर कंपनीज आना चाहे, इंडिया में बिजनेस करना चाहे, तो दे कैन इजीली डू इट, राइट। So yes, startups have been headquartered overseas, especially in destinations with favorable legal environment and taxing policies. मतलब पहले इन्होंने क्यों फ्लिप कर दिया था, क्योंकि उस टाइप के रीजन में जाते थे जहां पर टैक्स कम लगता है, जहां पे फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वहां पर वो बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। बट क्योंकि इंडिया में अभी वो सारे फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कंड्यूसिव हो रही है, सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया एज वेल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार के रिलेटेड। एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार यह एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो क्या इन्वॉल्व कर रही है हमारे देश के आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ को, जिससे वो प्रैक्टिस कर सके कोई भी बैटल प्रिपेयर्डनेस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये कहां पे कंडक्ट किया गया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, नॉर्थ बंगाल के, राइट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज चिकन स्नेक। अगर आप इंडिया का मैप देख लोगे तो ये कुछ ऐसा मैप है, राइट। ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन को कहा जाता है चिकन स्नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। तो ये कॉरिडोर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां पे अगर ये रीजन अगर चोक हो गया ना, माफ करना, ये अगर रीजन चोक हो गया तो आपका पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसको हटाया जा सकता है इंडिया से, राइट। सो दिस रीजन इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन, राइट। सो इसीलिए बेसिकली यहां पर ये किया गया है। ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इन्वॉल्व करती है आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ को, जो कि प्रैक्टिस कर सकती है बैटल प्रिपेयर्डनेस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। तो ये एक जनरल एस्पेक्ट था जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार के रिलेटेड डिस्कस किया। नेक्स्ट एक मेडिकल इशू है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। ये मेडिकल इशू को हम लोग कहा जाता है मैक्रोसोमिया। ना मैक्रोसोमिया मेडिकल इश्यूज क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्राजील से ऐसा खबर आ रही है दैट कुछ बच्चों का जो जन्म हुआ है, वो बच्चों का जन्म हुआ है और बच्चों का जो वेट है ना वो बहुत हद से ज्यादा है, राइट। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्रोसोमिया। तो अगेन ये जो इन्फेंट जो है ये 8 केजी, बच्चों का वेट इतना ज्यादा नहीं होता है ना। सो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स के कारण मैक्रोसोमिया होता है, देखो बॉडी वेट ऑफ द मदर, ये एक रीजन है जिसके कारण हम मैक्रोसोमिया देखते हैं। देखो क्या होता है ना, ओबीज जो मदर्स होती है दे टेंड टू हैव किड्स विथ मैक्रोसोमिया। जैसे जो मोटी औरतें होती है ना which gives birth to their child, usually this is not the case happens, right, but मैं ये बोल रहा हूं that who are the more probable to this macrosomia, right। एक तो ये है ना। सोचो वैसे मदर्स जिनका डायबिटीज है पहले से, राइट, तो उनके केस में भी मैक्रोसोमिया वाली चीजें होती है।
बीइंग ओल्डर व्हेन प्रेग्नेंट, मतलब एक होता नहीं है एक एज से, अगर हद से ज्यादा अगर एज हो गया उसके बाद अगर आप बच्चों को पैदा कर रहे हो, देन ऑल्सो दिस माइक्रोसोमिया माइट हैपन, राइट। या फिर ऐसा भी कुछ कुछ है, जैसे सोचो प्रीवियस प्रेगनेंसी, सोचो जैसे ऑलरेडी 3 प्रेगनेंसी हो गए, राइट, उसके बाद अगर सक्सेसिव बर्थ हुआ, देन ऑल्सो यू आर प्रोन टू दैट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड हु इज having more weight, right? Next is having a boy increases the likelihood of macrosomia as well, क्योंकि boys are 3 times more likely than girls to be born with macrosomic, right? So these are the factors जिसके कारण macrosomia हमें देखने को मिलता है, that ज्यादा हो सकता है, right? ओके अब दोस्तों ये तो मेन तो चीजें हो गई है ना, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज में आ जाते हैं। कल का जो एमसीक्यू था वो था थलाटोसुचियन, है ना, sometimes it is seen in media, what it is all about? Yes, the correct answer was fossil of a kind of crocodile, right? Next, आज का जो क्वेश्चन है वह है एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार। It relates to a training exercise between Indian Army and Indonesian Army, Indian Army and Australian Army, Indian Army and US Army, या फिर Indian Army, Air Force and CAPF। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर जरूर से लिखिएगा। We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for this discussion. Thank you.